मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के लिए की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कृत्य घोर निंदनीय और लोकतंत्र में अक्षम्य है। अरुण साव ने स्पष्ट कहा कि देश की 140 करोड़ जनता इस अपमान को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार से गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी सत्ता के लिए इतने नीचे स्तर पर चले जाएंगे, ये कल्पना नहीं की जा सकती। एक सभ्य समाज में इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए इस प्रकार की भाषा अत्यंत निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार की जनता, बिहार की धरती से जो इस प्रकार की गाली गलौच और अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने के लिए साय सरकार लगातार पहल कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य की नीतियों और अनुकूल माहौल से अब जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से निवेश आकर्षित होगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल से छत्तीसगढ़ निवेश का हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमने औद्योगिक नीति बनाई है 2024-30 और सरकार लगातार निवेश के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है। देश के अलग अलग महानगरों में जाकर, अब जापान और दक्षिण कोरिया में जाकर मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक तरक्की होगी। बिलासपुर प्रवास के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय धर्मांतरण को संरक्षण मिलता था और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद इस पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। साव ने बताया कि अब सरकार धर्मांतरण पर पूरी तरह गंभीर है और इस पर अंकुश लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चंगाई सभा के नाम पर हो रहे धर्मांतरण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने मामला संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से इस पर बातचीत करेंगे और इस तरह की घटना हो रही तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार के समय धर्मांतरण सरकार के संरक्षण में हो रहा था, धर्मांतरण कराने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। अब हमारी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण की जहां पर भी शिकायत आ रही है, लगातार कार्यवाहियां हो रही है और कार्यवाहियां हो रही है इसलिए मामले उजागर हो रहे हैं और जहां जहां मामले इस प्रकार के आ रहे हैं, मौजूदा कानून में जो प्रावधान है उसके अनुरूप कार्यवाही हो रही है। आने वाले समय में धर्मांतरण को लेकर एक और पुख्ता मजबूत कानून बनाने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक और मजबूत कानून बनाएंगे। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो में 25,000 केवी करंट की चपेट में आए मुलमुला निवासी प्रताप बर्मन ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रताप बीते 5 दिनों से अपोलो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। उनकी मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रताप ठेकेदार के अंडर ट्रेन की सफाई का काम करता था। घटना के बाद परिजनों ने बेहतर इलाज के लिए डीआरएम ऑफिस में मदद की मांग की थी। रेलवे सीनियर डीसीएम अनुराग सिंह ने कहा कि परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मौत से परिवार पर संकट छा गया है और जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं।
जो कर्मचारी था वो जैसा आपसे ही ज्ञात हुआ कि भी उसका निधन हुआ, तो पहले तो काफ़ी दुख रेलवे व्यक्त करती है। चूँकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ था, तो इसका जो एम्प्लॉयर है, जिस फर्म को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उसके द्वारा जो है इसका कॉम्पनसेशन इत्यादि का जो प्रक्रिया है एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में, इसमें कॉम्पनसेशन के लिए जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें जो भी मदद रेलवे की तरफ से होगा उसको आगे तेज त्वरित करने का तो एम्प्लॉयर के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि इसको जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके इसमें कॉम्पनसेशन वगैरह जो भी प्रावधान है, एक कर्मचारी का इस प्रकार से निधन होने पे जो भी प्रक्रिया है उसको जल्दी जल्दी पूरा करके उनको जो भी है रिलीफ उनको दिया जाएगा। सर, इस मामले में जांच भी की जा रही है, FIR भी दर्ज किया गया है। हाँ, इसमें जांच ये की जा रही है कि इसमें गलती कितने स्तरों पे थी। प्राइमा फेसी तो बताया जा रहा है कि कुछ कार्य हो गया था और चूँकि उसे जानकारी नहीं थी और वह चढ़ गया, लेकिन इसमें जो और भी जो सहायक कारक हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की नेग्लिजेंस ठीक है उस अमुक व्यक्ति का हो या ना हो तो खैर जांच में पता चलेगा, लेकिन और भी क्या क्या कारक रहे तो इन पे बृहत रूप से एक रिपोर्ट जो है संरक्षण विभाग के द्वारा दी जाएगी। सर, ये स्टेशन पर बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र के दुड़की भाटा गांव से गौ मांस काटते हुए महिला का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया। वीडियो सामने आने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे दो पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस जांच में आरोपी महिला के घर से खून के धब्बे और औजार बरामद हुए हैं। इसके बाद पुनीता रात्रे और उसके सहयोगी पवन रात्रे को कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम व अन्य धाराओं में गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मामले की जांच और सख्त कार्रवाई की बात कही है। पुलिस ने भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी। आप लोग ताकत हो हमारी, हम आप लोग अभी ताकत ही भी करेंगे। मैं आपको मार दूंगा, क्यों नहीं ताकत। बिलासपुर शहर में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र के राम सेतु पुल के पास अंडा ठेला लगाने वाले गरीब युवक के साथ बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर ठेले में तोड़फोड़ की। आरोपियों ने ठेले में रखे अंडों को सड़क पर फेंककर नुकसान पहुंचाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका शहर में जुलूस निकाला। लगातार हो रही मारपीट और चाकूबाजी की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। एएसपी राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे। शहर में गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे। गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे। शहर में गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे। 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 कल रात लगभग 8 बजे सरकंडा थाना क्षेत्र ये राम सेतु पुल के पार साइड में जो अंडा ठेला लगा था, वहाँ पर 3 अज्ञात युवकों के द्वारा एक युवक वहाँ पर जो संतोष आहूजा नाम के युवक जो अंडा ठेला लगाता है उसके साथ मारपीट किया गया। पुलिस के द्वारा तत्काल वहाँ पर घटनास्थल पहुँचकर पीड़ित का बयान लिया गया तथा आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक विधि से संघर्ष बालक है तथा 2 अन्य आरोपी हैं। उनके विरुद्ध गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की गई तथा घटना में प्रयुक्त बुलेट वाहन को जब्त किया गया। एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 11 दिनों से प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कर्मचारी आंदोलन में शामिल होकर संविदा प्रथा खत्म करने, वेतनमान बढ़ाने और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 15-16 हजार की तनख्वाह में महंगाई के दौर में परिवार चलाना मुश्किल है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। लगातार आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही है। घोषणा के बात करो, बात तो तुमको करनी होगी। आवाज दो, आवाज दो।
एक छोटा मामला है, न्यूज चैनल के साथी हैं हमारे हम सब हड़ताल जितने ब्लैक शर्ट में या सलवार बना रहे थे मीडिया के सामने पूरा ब्लैक आना चाहिए। सबको याद है ब्लैक वाले सब अंदर सामने आएंगे। मांगे हैं नियमितीकरण और ग्रेड पे। हम लोग इतना काम करते हैं, मेरे को 13 साल हो गया है काम करते, आज तक एक भी इंक्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं जुड़ा है। वैसे ही हम लोग कर रहे हैं। बताओ 13 साल नौकरी करने के बाद हम लोग 16,000 रुपए पा रहे हैं। इतने अगर हम दूसरा बिजनेस करते तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। आज हम वही के वही हैं। और हमारे बताइए आप क्या कहते हैं, 16,000 में 13 साल नौकरी करने के बाद 16,000 पा रहे हैं। उतने में हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, किराए के घर में रह सकते हैं, या फिर पूरा अपना परिवार को पूरा पालन पोषण कर सकते हैं क्या। हमारे ये है कि हमारा नियमितीकरण करें, हमारा ग्रेड पे बढ़ाए, ताकि हम लोग भी अपने बच्चे का जिंदगी है जो अंधकार में जाने से रोक सके। मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ करेंगे? आगे हम लोग अभी धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने दिन से करें धरना प्रदर्शन? अभी 11वां दिन है। आपका नाम? मेरा नाम सीता तामकनंद है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हूँ। क्या प्रदर्शन किया जाए? हमारी मुख्य मांगे तो है ही नहीं। हम वो मांगने आए हैं जो सरकार ने खुद से वादा किया था। शासन बनने से पहले हमारे स्टेज पर आकर उन्होंने कहा था कि 100 दिवस के भीतर आप लोगों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे और आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस और सारी जो सुविधाएं जो रेगुलर वालों को मिलती है वो सभी आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे। परंतु आज के दिवस में 100 दिवस तो बहुत दिन हो गए, 200 दिन भी बीत गए, दो साल होने वाले हैं, परंतु सरकार ने कोई सूद नहीं ली है। हमारे यहाँ अगर कोई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो खुद दूसरों की स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसका अगर 1 महीने से ऊपर अगर वो बीमार हो जाता है तो उसकी तनख्वाह काट दी जाती है। 30 दिवस का हमारा छुट्टी है, उसके बाद 1 दिन का भी अवकाश लेते हैं तो हमारी तनख्वाह काट दी जाती है। तो हमारे संविदा गुलामी का प्रतीक जो बन गया है, उस गुलामी के प्रतीक को तोड़ने के लिए हमको रेगुलर करे सरकार जिस तरह से कहती है। और हम ज़्यादा बड़ा मांग नहीं मांगे थे। सरकार ने खुद कहा था कि 27% आपको हम देंगे। आज 27% तो दूर, हमको 3 सालों से 5% जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो भी हमको नहीं दिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारे भी परिवार है, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे साथी अब 20 से 25 साल 30 साल भी होने आ गया है। ये प्रदर्शन हो रहा है, आगे क्या कुछ रणनीति? आगे अब हम लोग उग्र होते जाएंगे, रोज बढ़ रहा है और अब पूरे राज्य के 16,500 परिवार इस गुलामी प्रथा से पीड़ित है, जो अब जंजीर तोड़ना चाहती है। आगामी अब हम जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक जो हमारे मंच पे आकर के ये घड़ियाली आंसू रोए थे, हमको सांत्वना दिए थे, वादा किए थे, हम उनके घरों को घेरेंगे। श्याम मोहन दुबे। दुर्ग जिले के नंदनी थाना क्षेत्र में नहर में बहे बुजुर्ग का शव एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मृतक की पहचान 65 वर्षीय मिलन पटेल निवासी ग्राम हरदी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार लगातार बारिश से खेत जलमग्न हो गए थे। इसी दौरान मिलन पटेल फसल देखने खेत की ओर गए और नहर में बह गए। सूचना पर एसडीआरएफ दुर्ग की टीम जिला सेनानी एवं अग्नि शमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन में मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर सबको पुलिस ने सुपुर्द किया। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। ऊपर ऊपर का डैम मिल ले, वही तो नीचे नहीं चलेगा, नीचे नहीं चलेगा। भले तुम आ जा, तरफ कहां है यार तुम लोग? दबे एक दिन का लद्दी में तो हां हां लद्दी में दबा है, देखा मैं फंस गया उधर। महासमुंद में साइबर फ्रॉड की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैंक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जिले के प्रमुख बैंक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ऑनलाइन ठगी, खातों में अवैध लेन देन और साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। पुलिस और बैंक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लोगों को ठगी से बचाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए आम जनता को जागरूक करना बेहद जरूरी है और हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कलकत्ता मुंबई वाले मतलब कोर्ट नोटिस ही आया था, तो उसमें कुछ मतलब इस तरह के ट्रांजेक्शन्स थे जो कि रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड या जो भी है, तो उसमें हम लोग अपने लीड डेस्क को भेज देते हैं।
लिटरेस कोर्ट ऑर्डर नोटिस देखता है, उसके बाद अगर उसको जरूरत पड़ती है तो एफआईआर की कॉपी मंगाता है, क्योंकि वो जो मेल आता है ना मैडम, वो आप लोग के डिपार्टमेंट से ही आता है, मतलब कोई कस्टमर प्रार्थी नहीं भेजता है हम लोगों को डायरेक्ट, क्योंकि उसका हम लोग को हो सकता है कि वो कुछ मतलब अपने मेल से डाले तो हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हम लोग या तो डिपार्टमेंट का ही मानते हैं कोई भी ऑर्डर, या तो पुलिस का डिपार्टमेंट हो या कोर्ट डिपार्टमेंट हो, जो भी मतलब अथॉरिटी है उसके हिसाब से हम लोग को जो एफआईआर होते हैं, है ना, जो एफआईआर जिसमें होता है उसी का ही जो है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।